देखिए, आप लोग पहले जो है बोर्ड पर जो बनाया गया है चित्र को बढ़िया से बना लीजिए। जब आप चित्र को बना लीजिएगा तो जिस इंस्ट्रूमेंट का हम परिचय करने जा रहे हैं आज, ये आपको उच्च प्राथमिक विज्ञान किट मैनुअल में उपलब्ध हुआ है। क्लास 6, 7, 8 के लिए जो आपका मैनुअल किट आया है उसका हमने आपको एक दिन परिचय करा चुके थे, लेकिन संभव नहीं था कि सभी सामान को विस्तार पूर्वक बताया जाए। तो आज जो है हम आपको, ये देख रहे हैं मेरे हाथ में, आपको मिला है मैनुअल किट में ही। अब देखते हैं कैसा काम करता है। इसका नाम है माइक्रोस्कोप। इसका नाम है माइक्रोस्कोप। और 8 क्लास में जब हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीवों का संसार, तभी हमको इस माइक्रोस्कोप की जरूरत होगा। सूक्ष्म जीव को आप नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको देखने के लिए हमें चाहिए सूक्ष्मदर्शी यंत्र। तो इसका नाम क्या है? सूक्ष्मदर्शी यंत्र। इसका खोज संभवतः सबसे पहले जो है ल्यूविन हॉक के द्वारा किया गया था, आपको 1668 ईस्वी में। फिर बाद में जो वैज्ञानिक आए खोज जारी रखें और इससे भी बेहतर माइक्रोस्कोप की खोज की। लेकिन हमें इस विज्ञान किट में मिला है, इसको पढ़ना है। तो इसके पहले जो है फिगर को आप बना लिए होंगे तो समझ जाइएगा। देखिए मेरे हाथ में जो माइक्रोस्कोप है, इसका जो सभी जो पार्ट्स है ना, उसके बारे में जानना है, तभी आप इस पे काम कर सकते हैं। जब तक इसका पार्ट्स का नाम नहीं जानेंगे कि कहाँ कौन चीज है, तब तक आप काम नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान से देखिए आप लोग, ये जो है आपका एक नेत्रिका लेंस, ये है मेरे हाथ में। इसका क्या नाम है? ये 2 गो है ना। इसको हम पहले लगा दिए। अब जब है नेत्रिका लेंस से आप थोड़ा नीचे जाइएगा, इसको हम लोग बोलते हैं देह नलिका। क्या बोलते हैं? देह नलिका, है ना। अब देख रहे हैं इसको, जो हम ऊपर नीचे हो रहा है ना देह नलिका, इसको हम लोग बोलते हैं आपको प्रारंभिक समायोजन। क्या बोलते हैं? और इसके जस्ट नीचे जो है इसको बोलते हैं सूक्ष्म समायोजन। मतलब जब हमें वस्तु को देखेंगे तो हमें कितना प्रकाश की जरूरत है, कितना हमको लाइट का व्यवस्था चाहिए, उसकी को कहता है सूक्ष्म समायोजन। जब फिर हम नीचे जाते हैं तो देख लीजिए ये देह जो है देह नलिका, उसका नीचे एक चकती है ना, ये चकती घूर रहा है ना। इसमें क्या है? इसका नाम है वस्तु लेंस। 2 गो होगा, 3 गो भी होता है, इसमें आपको 2 गो ही मिला है ना। देखिए इसमें 2 गो है। तो ये क्या है? ये वस्तु लेंस। ये क्या है? जब अब क्या करेंगे, ये वस्तु लेंस है। अब जब किसी वस्तु को हम देखेंगे, ऑब्जेक्ट को देखेंगे, तो हमें कहाँ रखना होगा? स्टेज पे। कहाँ रखना होगा? है ना। जैसे कोई चीज को हम देखते हैं, आप लोग दही लाए हैं, तब जब दही को हम देखेंगे तो हम एक शीशे का ये स्लाइड है, शीशे का ये है ना, आयताकार है ना। इसको क्या करेंगे हम, जो स्टेज है उस पे हम रखेंगे। कहाँ रखेंगे? स्टेज पर रखने के बाद हमें क्या करना, एक क्लिप है ना, ये जो क्लिप है, क्लिप से क्या करेंगे, इसको हम पहले व्यवस्थित कर देंगे ताकि हिलडोल नहीं करें। अब ध्यान यहां रखना है, ये देख रहे हैं जहां आपका स्टेज है उसके नीचे एक छिद्र है, छेद है ना, दिखाई दे रहा है आप लोग को? ये छिद्र है। वो जो वस्तु को देखना उसको किसके सामने रहना चाहिए? छेद के सामने। कहां रहना चाहिए? छेद के सामने रहना चाहिए। अब जब छेद के सामने इसको रखिएगा, जो छिद्र है ना,
अब यहां देखिए नीचे इसका एक जो है, इसको बोलते हैं हम लोग डायफ्राम। क्या बोलते हैं? है ना। चाहे इसको बोलते हैं संग्राही। संग्राही क्या बोलते हैं? संग्राही इसको इसलिए नाम दिया गया, इसके नीचे है ये क्या है? दर्पण है। क्या है ये? और ये दर्पण में भी दो तरह का, देख लीजिए, दर्पण में भी दो तरह का दर्पण है। एक वो छुइएगा नहीं तो देखिए गड्ढा जैसा लग रहा है, गड्ढा जैसा, तो क्या उसका तल धंसा हुआ है, तो अवतल दर्पण न हो गया। और फिर वो देखिए समतल है, छुइएगा तो आपको अनुभव होगा समतल, तो ये कौन दर्पण हो गया? समतल दर्पण। अब इसका जो काम है, जब हम वस्तु को देखेंगे तो हमें प्रकाश की जरूरत है ना। जब कोई चीज आप देखिएगा तो उसको देखने के लिए क्या चाहिए? आपको प्रकाश। तो ये जो दर्पण है वही क्या देता है? प्रकाश। कहाँ देता है? जो स्टेज पर छिद्र है और वो लाइट देता है, प्रकाश पुंज। और जो स्लाइड पे हम वस्तु रखे हुए हैं उसको लाइट देता है। और फिर वहां से लाइट कहाँ आता है? देह नलिका से होते हुए हमारे कहाँ आता है? यहाँ जो नेत्रिका लेंस तक। और नेत्रिका लेंस तक जब आता है तब हम कोई वस्तु को देखते हैं। और ये माइक्रोस्कोप को, जैसा कि आप जानते हैं कि सूक्ष्म जीवों को हम जो है नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। आपका आंख जो है 1 mm है ना के 10वें भाग तक ही देख सकता है, उससे छोटा चीज को नहीं देख सकता है। और उससे छोटा जब हमें देखना है, सूक्ष्म जीवों का संसार को पहचानना है, तो हमें इसको जरूरत होगा, है ना, सूक्ष्मदर्शी का। अब देखिए यहां से ये हम टेढ़ा कर रहे हैं, है ना, इसका नाम है आपको घूर्णी। क्या नाम है? ये घूर रहा है। अब देखिए जब हम बता रहे थे किसी वस्तु ऑब्जेक्ट को देखेंगे तो हमें दो तरह के देख सकते हैं, ठोस भी देखिएगा और द्रव में भी देखिएगा। जैसे दही, तो दही को हमें देखना है ना, चाहे और किसी तरह का द्रव को देखना है, और हमें ठोस को भी देखना है। मान लिया कि आप स्लाइड बनाएंगे फूलों का, है ना, चाहे अंडाशय वगैरह का, चाहे आपको फिर पत्ती का, है ना। इसमें ध्यान क्या रखना है? घूर्णी का जरूरत होता है कि हम लाइट के लिए भी एडजस्ट करते हैं। साथ साथ जब द्रव का चीज देखिएगा तो आप हमेशा माइक्रोस्कोप का क्या रखिएगा? सीधा रखिए, नहीं तो गिरेगा ना। इस तरह से आप माइक्रोस्कोप जो आपका किट में मिला उसका हमने पहले आज परिचय किए कि कैसे हम इसका से काम करेंगे। जब तक हम नहीं जानते काम का तरीका तब तक आप नहीं कर सकते। अब जो आप लाए हैं ऑब्जेक्ट लाए हैं, क्या क्या लाए हैं? दही लाए हैं, आपको स्लाइड भी हमको मिला है 3 ठो। आपका मिला है प्रोटोजोआ का स्लाइड, फिर मिला है आपको अमीबा का स्लाइड, और फिर मिला है आपका हमको हाइड्रा का स्लाइड। अब इसको हम लोग देखेंगे कि क्या ये माइक्रोस्कोप से जो हमें हाइड्रा अमीबा का स्लाइड मिला है दिखता है कि नहीं दिखता है। और एक हमें पहले से भी अपना विज्ञान रूम में इससे तो हम लोग काम किए हैं, अब देखते हैं कि दोनों में बेहतर कौन है। तो इस तरह से आप लोग ने पहले जो है उच्च प्राथमिक विज्ञान मैनुअल किट का जो हमें मिला था सामान माइक्रोस्कोप, उसके बारे में हम लोग परिचय प्राप्त कर लिए ना, समझ गए इसका कार्य और विधि। अब जब हम इससे देखेंगे तो किसी वस्तु को 50 से लेकर 400 गुना तक हम बढ़ा के देख सकते हैं। तो अब इसको जो है मैनुअल किट के तहत माइक्रोस्कोप के परिचय को हम लोग समाप्त करते हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी, बाल केंद्रित शिक्षा चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।